जय श्री राम आप सभी को। आज का जो वीडियो है ना, इस वीडियो में मैं आपको चंद्रमा को लेके और जुपिटर की पोजीशन, ठीक है, चंद्र और गुरु दोनों की पोजीशन का एनालिसिस करके आप कैसे ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि व्यक्ति कितना वेल्दी रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर आज बात करेंगे। बट बात करने से पहले आप सबके लिए अनाउंसमेंट है, सेकेंड यानी जो 2 महीने बाद जुलाई 17 जुलाई से ज्योतिष का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप मुझे कॉल और व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, पूरी डिटेल्स आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी जो न्यू बिगिनर्स है, जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं या तो फिर जिसके लिए पहला ही वीडियो है ज्योतिष का, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है। ये टेबल और कुछ नहीं है, जैसे आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर होते हैं ना, उसी हिसाब से हर एक प्लेनेट एक प्रॉपर्टी का ओनर है, ठीक है। उसमें से मंगल, शुक्र, बुध, गुरु और शनि, इनके पास दो दो प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी कौन सी है ये नाम मैंने लिखा है, ठीक है। मंगल के पास 1 और 8 नंबर की प्रॉपर्टी है, वीनस के पास 2 और 7 नंबर की प्रॉपर्टी है, मरकरी के पास 3 और 6 नंबर की प्रॉपर्टी है, जुपिटर के पास 9 और 12, सैटर्न के पास 10 और 11, सूर्य के पास 5 नंबर की, चंद्र के पास 4 नंबर की। अभी ये जो नंबर्स है ना, ये राशि के नंबर, ठीक है, और इन राशियों के मालिक होते हैं। तो अभी आप इतना समझ लो अभी के लिए कि 1 और 8 नंबर यानी मेष और वृश्चिक का जो मालिक है वो मंगल है, ठीक है। उसी हिसाब से वृषभ तुला का मालिक शुक्र है, मिथुन और कन्या का मालिक बुध है, धनु और मीन का मालिक गुरु है, मकर और कुंभ का मालिक शनि है, और सूर्य चंद्र को एक एक राशि मिली है। सिंह राशि का मालिक सूर्य है, कर्क राशि का मालिक चंद्रमा है, ठीक है। ये था बेसिक्स अपना। ये क्यों जानना जरूरी, क्योंकि इससे ही आज का कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। तो रूल क्या है, सिर्फ चंद्रमा की पोजीशन और जुपिटर की पोजीशन से आप ये जान सकते हो कि व्यक्ति वेल्दी लाइफ जिएगा या नहीं जिएगा, ठीक है। एक राजसी जीवन, ठाठ माठ से भरा हुआ जीवन, ठीक है, यानी व्यक्ति को कहीं कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इशू ना आए, ऐसा जीवन। तो कब ये बनता है, देखो सबसे पहला रूल है, आपको चंद्रमा को देखना है। चंद्रमा सेकेंड हाउस में बैठा होना चाहिए या सेकेंड हाउस लॉर्ड के साथ बैठा होना चाहिए, ठीक है। या तो वो सेकेंड हाउस में बैठ जाए या तो फिर सेकेंड हाउस लॉर्ड के साथ कुंडली में कहीं पे भी बैठ जाए। क्यों मैंने सेकेंड हाउस लिया, देखो आपकी जो वेल्थ है ना, आप जो पैसा इकट्ठा करोगे वो कहाँ से करोगे, ये वाले हाउस से। ये सेकेंड हाउस होता है कुंडली का। यहाँ पे 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर लिखा होगा। अभी आपको पता चला मैंने क्यों आपको ये समझाया। ये जो नंबर्स है ना, गिनती यानी 1 और 8, उसका मालिक मंगल है, तो हम क्या बोलेंगे, मान लो यहाँ पे 3 नंबर है, तो 3 नंबर के हिसाब से उसका मालिक देखो कौन है, मरकरी है। तो रूल क्या है, या तो चंद्रमा यहाँ बैठा हो, तो चंद्रमा मान लो यहाँ पे बैठा है, ठीक है, या फिर यहाँ नहीं बैठा है तो इसके मालिक के साथ कुंडली में कहीं पे भी बैठ जाए, तो इसका मालिक कौन होगा, मरकरी। तो चंद्रमा कुंडली में लेट सपोज हम बिठा देते हैं यहाँ पे 4th हाउस में, मून मरकरी, ठीक है। 2 प्लेनेट एक साथ आप देखते होंगे ना, आपकी कुंडली में भी आपको मिलेगा कि 2 प्लेनेट एक ही घर में बैठे। तो पहला रूल आप क्लियर कर लो, जब भी चंद्रमा सेकेंड हाउस में हो या सेकेंड हाउस लॉर्ड के साथ हो, वो आपको बहुत अच्छा कैश फ्लो देता है, बहुत ही अच्छा कैश फ्लो देता है, ठीक है। ये पहला रूल है। अभी इस रूल के ऊपर स्ट्रेंथन, इसी रूल को स्ट्रेंथ कौन देगा, कुंडली के अंदर जो गुरु है ना, वो डिवाइन ब्लेसिंग है, उतना समझ लो। तो जब ये पोजीशन बन रही हो और कुंडली के जो केंद्र हाउस है 1, 4, 7, 10, ठीक है, ये कुंडली के केंद्र हाउस होता है। तो जुपिटर या तो 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर या 10 नंबर यहाँ किसी भी हाउस में बैठा हुआ हो, तो दूसरा रूल क्या होगा, जुपिटर आपका केंद्र हाउसेस में होना चाहिए, ठीक है, केंद्र के हाउसेस में। पहला रूल है चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठा होना चाहिए या तो सेकंड हाउस लॉर्ड के साथ होना चाहिए। तो सेकंड हाउस यहाँ पे होता है कुंडली का, मान लो यहाँ पे नहीं है तो उसके लॉर्ड के साथ 4th हाउस में मैंने यहाँ बिठाया, आपकी कुंडली में कहीं पे भी हो सकता है, बट आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि वो सेकंड हाउस लॉर्ड के साथ बैठा है कि नहीं बैठा है, ठीक, सिंपल। दूसरा रूल क्या है, जुपिटर केंद्र स्थानों में होना चाहिए, 1, 4, 7, 10, ठीक है। अगर केंद्र स्थानों में तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरा अभी रूल आ जाओ, चलो ये 2 नहीं मिल रहे, ठीक है, ये 2 नहीं मिल रहे, तो तीसरा रूल क्या है, देखो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा कैश फ्लो है।
वैसे धन का कारक शुक्र है, बट कैश फ्लो यानी आपकी जो डेली इनकम होती है ना, जहाँ से कैश आते हैं, कैश फ्लो चंद्रमा से भी देखा जाता है, ठीक है। तो समझो कि कैश फ्लो किसको मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है ना, लग्न को मिलने वाला है, ठीक है। तो जब भी चंद्रमा प्लस लग्नेश, ठीक है, संबंध बनाते हो, कैसे संबंध बनाते हो, एक साथ बैठ जाए यानी सेम हाउस में बैठ जाए, या तो जहां लग्नेश बैठा है वहां आगे के घर में चंद्रमा आ जाए यानी उसके सेकेंड हाउस में, वो नहीं बन रहा है तो लग्नेश जहां बैठा है उसके पीछे के घर में चंद्रमा आ जाए यानी 12th हाउस में। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मान लो यह यहाँ पे 2 नंबर है ना, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है। तो अभी आपका लग्नेश कौन होगा, 2 नंबर का मालिक, क्योंकि अभी फर्स्ट हाउस का जो ऑनर होगा ना वो कौन होगा, जिसके पास 2 नंबर की प्रॉपर्टी है। तो 2 नंबर की प्रॉपर्टी किसके पास है, वीनस के पास, यानी वृषभ राशि का जो मालिक है वो शुक्र है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि मून की पोजीशन शुक्र के साथ है कुंडली के अंदर। मान लो यहाँ पे वीनस बैठा है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए इस रूल के हिसाब से, या तो उसी घर में यानी जहां लग्नेश बैठा हो वहीं पे बैठ जाए, या तो मून यहाँ हो तो ये धनाढ्य योग बनाता है, यहाँ पे नहीं है तो दूसरा क्या है, उसके आगे वाले हाउस में, तो मून यहाँ पे हो, ठीक है, तो भी बन जाएगा, या तो फिर उसके पीछे वाले मून यहाँ पे हो। यानी क्या है, कैश फ्लो आपके साथ है, आपका पीछा कर रहे हो और आपके आगे। दैट मीन्स कि इन सारी कंडीशंस में ना आपको ये अरबपति बनेगा ही बनेगा। ज़रूरत किस चीज़ की है, मेहनत करने की। तो आज मैंने ना 3 ऐसे रूल आपको बताए, बहुत सिंपल और बहुत ही क्रिस्प वे में, कि एक लेमन भी समझ जाए इस चीज़ को, ठीक है। तो जब भी मून सेकेंड हाउस या सेकेंड हाउस लॉर्ड के साथ रिलेशन बनाएगा, व्यक्ति की पैसों के लिए बहुत अच्छा है, धन के लिए बहुत अच्छा है, और उसमें भी उसी कंडीशन में जब जुपिटर केंद्र स्थान में आ जाए तो और भी अच्छा है, ठीक है। ये 2 रूल एक साथ लग जाए कुंडली में तो ये व्यक्ति अमीर बनेगा ही बनेगा। मान लो ये 2 रूल नहीं लग रहा है तो फिर आप लग्नेश के साथ देखो चंद्रमा का संबंध कैसा बन रहा है। जो मैंने बताया कि लग्नेश आपका जिस घर में बैठा है वहीं चंद्रमा हो, लग्नेश जहाँ बैठा है उसके आगे के घर में, लग्नेश जहाँ बैठा है उसके पीछे के घर में। 3 ऑप्शन है, यानी 3 ऐसी सिचुएशंस है, प्लेसमेंट है कुंडली के अंदर लग्नेश के साथ। अगर वो बन जाती है तो वो आपको अमीर बनाएगा ही बनाएगा चंद्रमा। अभी समझ लो यहाँ तो लग्नेश शुक्र था, आपको आपकी कुंडली के हिसाब से आपका लग्नेश देखना है, यानी फर्स्ट हाउस में जो राशि बनी है तो उस राशि का मालिक कौन बन रहा है, उसके साथ लग्नेश चंद्रमा का संबंध होना चाहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेके। और हाँ, अगर आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना है आप मुझे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। जय श्री राम।